तो टाटा टियागो और इग्निस दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सालों गुजर गए लेकिन इन दोनों में कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं दिया कंपनीज ने। बट इसके बावजूद भी कम बजट में ये दोनों ही गाड़ियाँ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने ओल्डर वीडियोस के अंदर भी, अगर आपका बजट इतना कम है कि आप एंट्री लेवल हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हो, लाइक आपकी एस्प्रेसो, ऑल्टो और क्या आता है वैगनार, क्विड, उनसे वे बेटर ऑप्शन है ये टियागो और इग्निस। और कहीं ना कहीं 7 लाख के बजट में मैं हमेशा इन दोनों गाड़ियों को रिकमेंड करता हूँ। बट इन दोनों में से भी कौन सी लेनी चाहिए ये भी एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसको लेकर अगर आप भी परेशान हो कोई बात नहीं, मैं कन्फ्यूजन पूरा क्लियर करूँगा और आपके लिए कौन सी बेटर ऑप्शन है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करके बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, नहीं तो वेबसाइट में जाएंगे, उधर ना स्पेसिफिकेशन लिटरली ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन को देखकर वो कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों को। लेकिन ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने रिक्वायरमेंट के बारे में जानना है, लाइक आपकी रनिंग किन रोड्स में ज़्यादा है। आपको देखना है कि क्या आप ज़्यादातर सिटीज़ में चलाते हो, ख़राब रास्तों में, हिल्स में, हाईवेज़ में, कौन से रोड में आप चला रहे हो, उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी रखनी है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, ये हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपके डिसीजन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो हम ऑलरेडी इग्निस कर ही चुके हैं। इग्निस एज अ फैमिली कार हमारे घर में यूज़ होती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट मेरे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं देन डेफिनेटली आंख बंद करके आप इग्निस की तरफ जा सकते हो। बाकी आगे जाकर मैं आपको टियागो की रिगार्डिंग भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, बेसिकली सीक्रेट चीज़ें, जिसके बारे में जानकर आप अपनी कार लेने के डिसीजन को काफ़ी इजीली ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते। तो हम जब गाड़ी खरीदने जा रहे थे तो हमें एक सबसे पहले प्रैक्टिकल ऑप्शन चाहिए था, एंड इग्निस मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ टियागो से, बस टियागो नहीं, इवन स्विफ्ट, बलिनो से भी ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि सबसे पहले इसमें आती है ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, दैट इज़ दी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। भले ही 170 और 180 के बीच में ज़्यादा फर्क ना हो, रियल लाइफ में बस 1 सेंटीमीटर का हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप इसको ख़राब रास्तों के अंदर या फिर एक बड़े से स्पीड ब्रेकर के ऊपर चलाते हो तो कहीं ना कहीं इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो नीचे शासी होती है ना, वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से टकराता नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है। हमारे पास पहले वैगनार हुआ करती थी, उसके अंदर आती थी लगभग 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। भले ही डिफरेंस ज़्यादा नहीं था लेकिन उसमें काफ़ी हमें दिक्कत होती थी। इसमें बस ग्राउंड क्लियरेंस का ही फ़ायदा नहीं है, साथ में इसमें बिगर टायर्स आते हैं फ्रॉम दी बेस वेरिएंट। आप कोई भी वेरिएंट लो 15 इंच के आपको टायर्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इस बिगर टायर्स एंड ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की कॉम्बिनेशन की वजह से ये गाड़ी ख़राब रास्तों के अंदर थोड़ी सी बेटर पुश करती है कंपेयर टू योर नॉर्मल हैचबैक्स। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा था। सेकेंडली देखो, इसकी जो कॉम्पैक्टनेस है ना, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। लाइक देखो, अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर सिटी रोड्स में ज़्यादा है, अगर आप बेंगलुरु जैसे सिटीज़ में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक उधर कैसा होता है। वैसे रोड्स में अगर आपकी ज़्यादातर रनिंग है देन इग्निस जैसी एक छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी सिटी रोड्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और एज अ बोनस इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फेदर लाइट स्टीयरिंग मिलता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के थ्रू ओवरटेक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और साथ में सिटीज़ के अंदर आपको विजिबिलिटी वगैरह भी टाटा टियागो के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो इट इज़ अ प्रॉपर कार फॉर सिटी, एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी जो कि इग्निस ने फुलफिल करी। सेकेंडली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो था बढ़िया इंजन दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी गाड़ी के अंदर, और ये हमने एक्सपीरियंस किया था बिकॉज हमारे पास थी वैगनार। उसके अंदर काफ़ी मस्त इंजन आता था 1 लीटर का, बट हम ना एक अपग्रेड को चाहते थे जो कि ज़्यादा पावरफुल हो, और एट द सेम टाइम वही वैगनार वाली रिलायबिलिटी भी हमें चाहिए थी। ये है दोस्तों 1.2 लीटर का के सीरीज वाला मारुति का इंजन, 83 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क इसमें आता है। तो देखो, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये टियागो से ज़्यादा अलग नहीं है, बट इसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस है वो टियागो से ज़्यादा बढ़िया है। और ये कमाल है दोस्तों मारुति की ट्यूनिंग का। इसके अंदर आपको इनिशियल में और मिड रेंज में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है जो कि टियागो के अंदर थोड़ी सी लैक करती है। सेकेंडली इसके अंदर रिफाइनमेंट काफ़ी टॉप नॉच है। I mean, 4 साल हो चुके इस गाड़ी को खरीदे और आज भी इसका इंजन बिल्कुल ही ब्रांड न्यू फील होता है। इसके अलावा तीसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी फ्यूल एफिशिएंसी, एंड फ्यूल एफिशिएंसी आज के टाइम पर काफ़ी ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि हमारे यहाँ 102 रुपये में 1 लीटर का पेट्रोल मिलता है, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइम में कहीं ना कहीं ये फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है।
एंड दिस इज समथिंग जो कि मुझे इग्निस के अंदर मिली। तो नॉर्मल वे में चलाने पर मुझे लगभग 20 kmpl की जो हाईवे में माइलेज है ना वो मिलती है, और अगर मैं इसको बिल्कुल ही सिटी रोड में चलाता हूँ तो वहाँ पर आराम से 16 kmpl की जो माइलेज है ना वो ये देती है गाड़ी। सो दैट इज़ वाई लो रनिंग कॉस्ट में अगर आपको बढ़िया गाड़ी चाहिए देन आप इग्निस की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा जो चौथा रिक्वायरमेंट था वो था गियर बॉक्स। एक स्मूथ गियर बॉक्स हमें चाहिए था नो मैटर वॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास वैगनार थी, तो वैगनार से जब हम फाइनली स्विच करने ही वाले थे तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमें एक नॉची गियर बॉक्स मिले। तो कहीं ना कहीं टाटा की गाड़ी की जब टेस्ट ड्राइव ली, उसको ट्राई किया, तो ऐसा लगा कि उसका जो गियर बॉक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉची है कंपेयर टू आवर ओल्डर वैगनर। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स है ना वो बिल्कुल ही स्मूथ था, इतना ज़्यादा मक्खन था, और अभी 4 सालों के बाद भी इसका जो गियर बॉक्स है ना वो वैसा ही है जैसे पहले था, स्मूथ एंड वेरी रिस्पॉन्सिव। और एज अ बोनस इसके अंदर आपको काफ़ी लाइटर क्लच भी मिलता है। तो ओवरऑल जो गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस है ना, स्पेशली इन दी बम्पर टू बम्पर सिटी रोड्स, इट इज़ जस्ट वेरी गुड। इवन अगर आप इसका AMT गियर बॉक्स भी लेते हो तो इग्निस का AMT एक्चुअल में टियागो से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो बढ़िया गियर बॉक्स चाहिए देन उस हिसाब से भी आप इग्निस की तरफ जा सकते हो। और बाकी देखो, टियागो का आप मैनुअल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन भूल कर भी उसका जो AMT गियर बॉक्स है उसको बिल्कुल मत लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी जर्की। इसके अलावा दोस्तों जो 5वां रिक्वायरमेंट था वो था एक अलग अंदाज, और इग्निस के अंदर कहीं ना कहीं वो एक यूनिक लुक्स थे। इस गाड़ी की जो डिज़ाइन है ना वो टिपिकल आपके कन्वेंशनल हैचबैक जैसी नहीं है। बेशक ये साइज के हिसाब से बिल्कुल ही हैचबैक है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है ना उसमें आपको थोड़े बहुत SUV वाले बिट्स मिलेंगे। लाइक इसके अंदर आपको U शेप वाले ग्रिल्स मिलते हैं, साथ में इसके अंदर आपको स्किड प्लेट मिलेगा, डिफरेंट डिज़ाइन वाले फॉग लैम्प्स आते हैं। अपर वेरिएंट्स लेंगे तो उसके अंदर आपको व्हील आर्चेस मिलते हैं, एंड ओवरऑल इसका जो पूरा अंदाज है ना वो काफ़ी अलग है आपके कन्वेंशनल हैचबैक से, और यही चीज़ मुझे एक्चुअल में चाहिए थी। यस, काफ़ी सारे लोग इसके पीछे के डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, बट दिस इज समथिंग जो कि टाइम के साथ आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। बाकी पीछे के डिज़ाइन को छोड़कर इसका जो साइड डिज़ाइन एंड फ्रंट डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। एट द सेम टाइम आपको काफ़ी एग्रेसिव लुक भी मिलता है, जो कि मुझे टाटा टियागो से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि इसका जो इंटीरियर है ना वो भी देखने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगता है। 2016 के अंदर ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन इसके अंदर आया था, बट आज के टाइम पर भी ये बिल्कुल भी आउटडेटेड फील नहीं होता। वही अगर आप टाटा टियागो का इंटीरियर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सा फील होता है। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइमलेस एंड यूनिक डिज़ाइन इक्वल टू इग्निस। कुछ और भी बोनस पॉइंट्स मैं आपको इग्निस के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। इग्निस भले ही बाहर से काफ़ी छोटी लगती हो, लेकिन अंदर इसमें काफ़ी भरपूर स्पेस है। मारुति ने इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्पेस मैनेजमेंट किया है कि आपको ना इसमें टियागो से भी ज़्यादा स्पेस मिलता है। सो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास भी है तो आराम से पैर फैलाकर इस गाड़ी में आप बैठ सकते हो। साथ में आपको बूट स्पेस भी टियागो से ज़्यादा बढ़िया मिलता है। साथ में देखो, इसकी जो फ्रंट सीट्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप अकेले ड्राइवर हो, ज़्यादातर अकेले ही चलाते हो, देन उस हिसाब से भी कंफर्ट लेवल्स आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। बट इसके बैक सीट्स वन ऑफ द वर्स्ट है, उसके बारे में याद रखना। तो ये कुछ मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया, और अगर आपके रिक्वायरमेंट्स इन रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं देन आप डेफिनेटली आंख बंद करके इग्निस की तरफ जा सकते हो। बाकी देखो, टियागो के अंदर भी कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट है बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स। इस गाड़ी के अंदर आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, सिंस गाड़ी की वेट ज़्यादा है और अप्रोच एंगल भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो आपको हाई स्पीड में काफ़ी बेटर कंट्रोल मिलेगा, और रोड से ये गाड़ी बिल्कुल ही चिपक कर चलती है। इवन इस स्विफ्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा मुझे स्टेबल फील होती थी। साथ में कॉर्नरिंग के अंदर भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको आप ज़्यादातर हाईवेज़ में चलाने वाले हो, देन उस कंडीशन के हिसाब से टियागो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। और सेकेंडली देखो, इसमें सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छे मिलती है। तो देखो, अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली विलेज रोड्स में ज़्यादा है, जहाँ पर गड्ढे वगैरह ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी रोड्स उतने अच्छे नहीं है, देन उस हिसाब से टियागो के सस्पेंशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। वही जो इग्निस के सस्पेंशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, और स्टिफर सस्पेंशन की वजह से जर्कीनेस काफ़ी ज़्यादा उसमें फील होती है। तो बढ़िया राइड क्वालिटी चाहिए, कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, देन टियागो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये सेकंड पॉइंट के बारे में बताना था। तीसरा इसमें यह है कि आपको एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। ओवरऑल इसकी जो डोर्स वगैरह है, जो शीट मेटल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड मजबूत फील होती है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। पेंट फिनिश उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर शीट मेटल की वजह से ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, एंड पॉसिबली सेफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत इसमें एडवांटेज आता है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर बिल्ड। और सबसे बड़ा एडवांटेज टियागो का वही माना जाता है कि ये 4 स्टार रेटेड कार है, बट दैट इज समथिंग जो कि पुराने ज़माने में था।
अभी जो ग्लोबल एनकैप के नॉर्म्स है ना वो पूरे बदल चुके हैं, जिसमें से इग्निस को केवल 1 स्टार की रेटिंग मिली थी। पुराने नॉर्म्स के अंदर इग्निस को लगभग 3 स्टार की रेटिंग मिली थी। अभी ग्लोबल एनकैप के नए नॉर्म्स के अंदर टियागो कैसी परफॉर्म करेगी, इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। एनीवेज ये 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है टाटा टियागो के, और अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली हाईवेज में ज़्यादा है देन उस हिसाब से टाटा टियागो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही गाड़ियों का जो टेस्ट ड्राइव है ना उसको ज़रूर से ले लेना। दोनों को अपने हिसाब से चलाना, अपने घर के आसपास जो रोड्स है वहाँ पर चला कर देख लेना, और जो गाड़ी आपको सेटिस्फाइड फील कराती है, जो गाड़ी आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा दिलाती है, उसी गाड़ी को आप प्रिफर करना। सो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इन दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। बाकी देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।